हेलो दोस्तों गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जीएसटी की नई काउंसिल बैठक हुई है 2024 की एंड में। तो उसमें निर्मला सीतारमण ने क्या नए नियम जीएसटी के बारे में बताया। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को पहले हम एक वीडियो को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो। बेच रहे हो तो पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा। 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या? तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आपने इस वीडियो को तो पूरा कंप्लीट आपने देख लिया है। अब हम समझते हैं कि इसने जो कैलकुलेशन बताया है कि यहाँ पर 5 लाख 6 लाख की कार थी, तो जिसपे 5 लाख की मार्जिन 1 लाख में हमने बेच दिया, तो जो 5 लाख का हमारा लॉस हुआ उस पर हमें टैक्स देना पड़ा। ये क्या मतलब ये सिस्टम क्या है, क्या रूल है, तो हम इसको अब समझेंगे कि क्या वो गलत तरीक़ा से हमें जैसे कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को भी समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम न्यू कार के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास मार्केट में जो न्यू कार है वो आपको 8 लाख की, अगर मान लीजिए एग्जांपल 8 लाख की अगर न्यू कार है यहाँ पे, तो अगर उस पर 28% हमें जीएसटी देना पड़ता है, जिससे कि 2,24,000 रुपये हमें जीएसटी का देना पड़ता है। और उसके बाद हमें सेस भी देना पड़ता है, 8,000 रुपये सेस देना पड़ता है 8 लाख का, अगर एक शोरूम प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे, एक शोरूम प्राइस। फिर उसके बाद रोड टैक्स भी हमें 52,000 रुपये देना पड़ता है, और उस पर इंश्योरेंस हमें 45,000 देना पड़ता है। और इंश्योरेंस का जो टैक्स लगता है वो 45,000 रुपये, 8,000 रुपये टैक्स लग जाता है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा टैक्स मिलाएंगे तो 2,92,000 रुपये हमारा टैक्स हो जाता है। और हमारी जो कार पड़ जाती है 8 लाख से, हमारी जो कार पड़ जाती है 11,37,000 रुपये, यहाँ पर हमारी कार हो जाती है। और आप यहाँ पर देखेंगे जीएसटी हमारा 28% था, वो जीएसटी टोटल जो हमारा है 36.5% हो गया है। जो कि टोटल जीएसटी अभी कहा जाता है 28% है, जो कि सारी जीएसटी अगर सेस और रोड टैक्स इन सारी चीज़ अगर हम जोड़ दें जीएसटी, तो यहाँ पर 28% जीएसटी हमें देना पड़ता है। ये तो हमारा जो हो गया कि एक न्यू ब्रांड कार की बात हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि यार हम तो न्यू ब्रांड कार से यार टैक्स तो बहुत बढ़िया से लेते हैं, भर भर के टैक्स लेते हैं यार, लेकिन जो सेकेंड हैंड मार्केट है, जो सेकेंड हैंड कार सेलिंग करते हैं, तो उनको तो हम कोई टैक्स नहीं ले पाते। ये तो बहुत मस्ती बहुत मज़े कर रहे हैं भाई, भर भर के झोली भर भर के पैसे छाप रहे हैं। तो इन्होंने कहा तुम भी नहीं बचोगे भाई, अब तुमसे भी हम टैक्स तो लेंगे ही। तो इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कि मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट में अच्छे खासे बड़े बड़े प्लेयर हैं सेकेंड हैंड कार जो रीसेल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कार देखो है, कार वाले हैं, ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी की है जो सेकेंड हैंड कार बेचती है। और फर्स्ट चॉइस जो है महिंद्रा की है, सेकेंड हैंड कार बेचती है। और यहाँ पे इन्फिनी है, और सुबह कार 24 है। ठीक है, तो ये सब मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर जो कार बेचते हैं, ठीक है, तो इस पर सरकार ने कहा कि अब हम आपसे भी 18% जीएसटी लेंगे। ठीक है, अब आपसे भी 18% जीएसटी लेंगे कि जो आप तो अभी तक देते नहीं थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें मिसगाइड किया जा रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर से टैक्स सरकार ले रही है, तो डायरेक्ट कस्टमर से नहीं ले रही है, इनके बीच से ले। लेकिन इन्होंने कहा ठीक है हम आपको टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम कस्टमर से उतना पैसा ले लेंगे, मतलब कि जो भी हम टैक्स देंगे उस पर हम पैसा ले लेंगे। तो अब ये क्या टैक्स सिस्टम आया है इनके लिए, ये भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इन्हीं का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि भाई साहब समझा रहे थे, कोई कार हमने लिया ब्रांड न्यू कार 6 लाख रुपए में, ठीक है। अब उस कार को हम क्या करते हैं, 4-5 साल यूज करते हैं। मान लीजिए हम 5 साल यूज कर लिए,
और उसके बाद 5 साल बाद हम स्पिनी को बेच देते हैं 1 लाख रुपए में उस कार को। अब जब कार को हमने बेच दिया तो ना स्पिनी को एक भी पैसे जीएसटी देना पड़ा, हमें भी कोई जीएसटी नहीं देना पड़ा, और हमारा जो है कार 1 लाख रुपए में बिक गई, जो कि विदाउट जीएसटी। और स्पिनी को भी यहाँ पर 1 लाख रुपए इसने पाया, और उसके बाद 1 लाख रुपए में कार पाया तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा दिया, और मॉडिफिकेशन के बाद जैसे कि उसमें कोई टायर, हेडलाइट, या फिर कोई सीट वगैरह, या फिर कोई डेंटिंग वेंटिंग कुछ काम वगैरह करा करके उसके बाद यहाँ पर कुछ अपनी मार्जिन, छोटी मोटी जो भी कोई मार्जिन है करके 1 लाख रुपया उसने उसमें ऐड कर लिया। जो भी मतलब 1 लाख रुपए की कार परचेस की थी उसने स्पिनी ने, और उसके बाद 1 लाख रुपए उसने अपना ऐड कर लिया, तो 1 लाख मिला करके टोटल 2 लाख रुपए हो गया। अब ये जो 2 लाख रुपए का जो अमाउंट था, तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम 2 लाख पे नहीं लेंगे, हम 1 लाख रुपए पे जीएसटी लेंगे। तो जो 1 लाख रुपए में आपने प्रॉफिट कमाया है, आपने जो मार्जिन ऐड किया 1 लाख, उस पर हम 18% जीएसटी लेंगे। तो हमारा 18%, 1 लाख पे 18% हो जाएगा हमारा 18,000 रुपये हम आपसे जीएसटी लेंगे। तो अब ये 2 लाख रुपये और ये 18,000 रुपये हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट हो जाएगा वो 2,18,000 रुपये हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा। तो अब जो कार पड़ेगी वो कस्टमर को 2,18,000 रुपये देना पड़ जाएगा, जो कि पुरानी सेकेंड हैंड कार था। हमारा जो 18,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो अब तो ये हमारा हो गया कि जो मार्केट में हम रीसेल कंपनियों से कार लेते हैं उस पर हमें इस तरीके से जीएसटी देना पड़ेगा। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम आती है कि क्या हम जो 1 to 1 जो हम इंडिविजुअल सेल करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं, उस पर भी जीएसटी लगेगा? तो इस पर सरकार ने कहा नहीं, इस पर कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। 1 to 1 जो भी कार बिकेगी डायरेक्ट, जैसे भी आप ओलेक्स पे या फिर किसी डायरेक्ट किसी के माध्यम से या कैसे भी, अगर आप 1 to डायरेक्ट अगर किसी कस्टमर को अपनी कार सेल करते हैं तो आपको कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अभी हम यहाँ पर देखें कि जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, और बिजनेस, सरकार ने कहा अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के लिए अगर आप कोई कार ले रहे हैं, ठीक है, नया ब्रांड न्यू कार ले रहे हैं, जैसे कि बिजनेस में आप कोई माल माल ले जाने के लिए, कोई सामान वगैरह इधर उधर ले जाने के लिए, या फिर आप खुद के यूज के लिए, जैसे ऑफिस से घर से ऑफिस आने के लिए आप कोई अपना कार ले रहे हैं लेकिन बिजनेस के नाम पे ले रहे हैं, तो आपको एक कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स सेक्शन 32 के अंतर्गत आप अपने एसेट्स को जो बिजनेस पर्पस के ले रहे हैं उसे आप डिप्रिसिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप डिप्रिसिएट कर सकते हैं अपनी इनकम को, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी आप कोई, जैसे कि हमने बताया कि आप 10 लाख की कोई कार वगैरह ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप डिप्रिसिएट 15% के हिसाब से अगर हम करें तो पहली बात तो आप जो कार लेंगे तो उसमें से आपका टैक्स बच जाएगा, आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। तभी देखिए बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस में जो भी आपकी प्रॉफिट होती है, ठीक है, और प्रॉफिट में से आप एक्सपेंस निकालते हैं तभी आपकी नेट प्रॉफिट होती है, और उसी पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो अब क्या होगा कि जब आप कोई कार ले रहे हैं तो कार पे आपका क्या होगा कि 15% आपने अपना डिप्रिसिएशन लगा दिया फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर भी आप 15% लगाएंगे, फिर थर्ड ईयर भी लगाएंगे, फोर्थ ईयर भी लगाएंगे, तो वो जो डिप्रिसिएट करेंगे वो आपका खर्चा हो जाएगा, वो जो खर्चा हो जाएगा आपकी जीएसटी से पहले ही घट जाएगा, तो सरकार को उतना तो कुछ पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। आपका गाड़ी की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, तो अब एक समय आ जाएगा धीरे धीरे आपकी कार जो 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास आपकी कार पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो बुक वैल्यू रहेगी वो 2 लाख रुपए, 10 लाख की कार जो कि 2 लाख में आ जाएगी, उस समय जो नेट बुक वैल्यू 2 लाख रुपए हो गया। तब आप अगर 2 लाख रुपए में उस कार को सेल करते हैं तो कोई भी नो जीएसटी, ठीक है, कोई भी जीएसटी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने 2 लाख की कार 5 लाख में बेच दी, ठीक है, आपकी तो आपने डिप्रिसिएट कर दिया, यहाँ से जीएसटी आपने बचा लिया, और उसके बाद आपने अपने कार को 5 लाख रुपए में बेच दिया, 3 लाख रुपए की आपने प्रॉफिट कर लिया। तो अब सरकार ने कहा यार तुम तो मुझसे बहुत चालाक निकल गए, और इस तरीके से कार का डिप्रिसिएशन भी कर दिया और उसके बाद 3 लाख में प्रॉफिट बेच दिया, तो ऐसे तुम नहीं बचोगे। हम क्या करेंगे, इस 3 लाख रुपए पे भी हम 18% की जीएसटी लेंगे। तो सरकार ने कहा कि 3 लाख पे हम 18% जीएसटी लेंगे। तो इस तरीके से आप यदि बुक वैल्यू पे अपनी कार बेचेंगे, जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी जो डिप्रिसिएशन के बाद, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप प्रॉफिट में अपनी कार को सेल करते हैं तो आपको उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो चलिए ये तो हमें कार का समझ में आ गया कि जो हम नई कार और बिजनेस पर्पज सारी कार के बारे में हमने समझ लिया। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार के कुछ अजीबो गरीब टैक्स यहाँ पर है।
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि आप कोई रेस्टोरेंट और होटल में जाते हैं तो उस पर यदि आप वहाँ पे अगर आप रोटी खाते हैं तो उस पर 5% जीएसटी है। ठीक है। यदि रेस्टोरेंट में जो होटल में रोटी खाते हैं 5%, अगर वहीं रेस्टोरेंट होटल में आप पराठे खाते हैं तो आपको 18% जीएसटी है। तो मुझे नहीं पता यार कि जो रेस्टोरेंट में मतलब पराठा और रोटी में मतलब क्या सिस्टम है कि सरकार को पराठे से मतलब ये लग्जरी आइटम लगता है कि पराठे सिर्फ अमीर लोग ही खाते हैं, गरीब लोग पराठे नहीं खाते हैं, जो भी है अब मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर रोटी में 5% जीएसटी और पराठे में 18% जीएसटी। भाई पैसे बचाने के लिए हम पराठे नहीं खाएंगे, सिंपल सी बात है। 18% जीएसटी कौन देगा? हम रोटी में खुश हैं, रोटी खा करके 5% जीएसटी दे देंगे। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा मूवी जो पॉपकॉर्न का जो मैटर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे वायरल हुआ था कि आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में और आपने मूवी देखते देखते, भाई सिंपल सी बात है, पॉपकॉर्न तो आज के डेट में फेमस है, कोई बैठे बैठे अच्छा खाता पीता है। और बाकी अगर आपके जो बच्चे हैं वहाँ पर देख रहे हैं मूवी वगैरह तो वो भी कहेंगे कि अरे हमें तो ये पॉपकॉर्न चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉपकॉर्न पे 3 तरीके की जीएसटी है। जैसे कि अगर बिल्कुल नॉर्मल पॉपकॉर्न है तो वहाँ पे आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। थोड़ा सा टेस्टी है, मसाला मतलब नमक वमक है तो वहाँ पर भी आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मसाला वगैरह टेस्टी तो 12%, लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा मीठा, अगर उसमें मीठा का अंश, शुगर का अंश थोड़ा सा भी आ गया, अगर वो पॉपकॉर्न थोड़ा सा मीठा हो गया तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और नॉर्मल में आपको 5% या 12% देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा मीठा पॉपकॉर्न हो गया तो यहाँ पे आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ये पॉपकॉर्न का नियम आ गया। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पॉपकॉर्न 5% और थोड़ा और टेस्टी वगैरह जो भी है थोड़ा सा मसालेदार तो उस पर 12%, और जो थोड़ा सा मीठा है तो वहाँ पे 18%। तो मुझे नहीं पता यार कि इसमें अब हम मतलब मीठा पॉपकॉर्न नहीं खा सकते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पॉपकॉर्न ही खाना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही सरकार ने क्या कहा है कि हम किताबों पर भी जीएसटी लेंगे, लेकिन किन किताबों पर जीएसटी लेंगे? एक चीज़ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम जो आप किताब पढ़ेंगे उस पर जीएसटी नहीं लेंगे। आप अगर पढ़ने के लिए किताब ले रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, आप पढ़ो, अच्छी का पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। लेकिन आप नोट्स नहीं बना सकते हैं भाई साहब। अगर आप नोट्स बनाने के लिए कॉपी ले लिए तो आप पे कॉपी पर 18% जीएसटी है, किताब पर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। किताब लेकर के पढ़िए, लेकिन आप उस किताब का यदि आप नोट्स बनाने लगे तो भाई हम उस पर 18% कॉपी पर जीएसटी लेंगे। तो उन्होंने कहा हम कॉपी पे 18%, किताब पर कोई जीएसटी नहीं। उसी तरह अगर हम स्कूल कॉलेज की जो फीस है उस पर क्या क्या सरकार ने, उस पर हम 18% जीएसटी लेंगे। कोई ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, कुछ भी XYZ जो फीस है उस पर हम जो है 18% जीएसटी लेंगे। तो गाइस ये जीएसटी का कुछ बेसिक जो यहाँ पर चीज़ें जो वायरल हो रही थी वो चीज़ें हमने आपको समझा दिया। तो बाकी आपको कैसा लगा ये जीएसटी का जो फॉर्मूला सरकार ने लाया है जो जीएसटी? तो अगर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।